क्षितिज पर गहरे बादल छाए हुए थे जो बारिश के वादे से भरे थे। आसमान में एक गगनभेदी गर्जना गूंजी और कुछ ही पलों में आकाश से मूसलधार बारिश शुरू हो गई। झमाझम बारिश ने नीचे की धरती को पूरी तरह भिगो दिया। नीचे अपने बिल के पास ऊंची ऊंची झाड़ियों में एक युवा नेवला रिक्की टिक्की टावी इधर उधर दौड़ रहा था, किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में। लेकिन तूफान बेहद क्रूर था और इससे पहले कि वह कोई शरण ढूंढ पाता, एक अचानक आई बाढ़ ने झाड़ियों को बहा दिया। तेज बहाव ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। रिक्की टिक्की उफनती धारा से संघर्ष कर रहा था। उसका छोटा सा शरीर कीचड़ भरे पानी में पलट रहा था। चारों ओर तिनके और कचरा घूम रहे थे और वह पानी में खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार बाढ़ उसे बहुत दूर तक बहा ले गई। तूफान थम गया और एक शांत बंगले के बगीचे में सब कुछ फिर से शांत हो गया। वहां पत्थरीले रास्ते पर रिक्की टिक्की बेहोश पड़ा था। तूफान के प्रकोप के बाद उसका छोटा सा शरीर निश्चल पड़ा था और इसी तरह शुरू हुआ वह सफर जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। तूफान थम चुका था और बंगले के बगीचे को नई सुबह की कोमल रोशनी ने नहलाया हुआ था। पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और हवा ताजी और शांत थी। लेकिन वहीं बगीचे के पथ पर रिक्की टिक्की टावी पड़ा हुआ था, उसका छोटा सा शरीर निश्चल और भीगा हुआ। तूफान की प्रचंडता का मौन स्मारक। बंगले के अंदर टेडी नाम का एक छोटा लड़का अपने माता पिता के साथ सुबह की शांति का आनंद लेने के लिए बाहर निकला। जैसे ही वे पथ पर चले, टेडी की तेज नजरों ने कुछ असामान्य देखा। देखो, ये तो एक नेवला है, टेडी चिल्लाया, जमीन पर पड़ी छोटी सी आकृति की ओर इशारा करते हुए। उसके पिता प्राणी के पास घुटनों के बल झुक गए। उनकी आवाज विचारशील और दयालु थी। बेचारा, लगता है बाढ़ ने इसे यहां तक बहा दिया है। टेडी की मां भी उनके पास आ गई। उनकी आवाज में गहरी करुणा थी। इसे अंदर ले चलते हैं, थोड़ी गर्मी और आराम से शायद यह बच जाए। और फिर अपने दिलों में करुणा के साथ परिवार ने रिक्की टिक्की को अपने घर के भीतर ले जाया, यह जाने बिना कि यह छोटा सा दया का कार्य जल्द ही उन्हें एक अविस्मरणीय साहसिक यात्रा पर ले जाएगा। बंगले के अंदर दयालु परिवार ने रिक्की टिक्की को चूल्हे के पास एक आरामदायक टोकरी में रखा, उसे सुखाने और गर्म रखने के लिए नरम कपड़े में लपेट दिया। घंटे बीत गए और जैसे ही चूल्हे में आग धीरे धीरे क्रैकलिंग की आवाज कर रही थी, छोटा नेवला हिलने डुलने लगा। उसकी मूंछें फड़कने लगीं, उसकी नाक कांपने लगी और धीरे धीरे उसकी चमकदार आंखें खुलीं। उलझन में रिक्की टिक्की ने आसपास के अजनबी माहौल को देखा। गर्मी ने उसके शरीर को आराम दिया और हवा में घर की आरामदायक खुशबू थी। वह जाग रहा है, टेडी ने उत्साह से फुसफुसाया। उसकी आवाज आश्चर्य से भरी हुई थी। रिक्की टिक्की ने अपना सिर उठाया और हवा में सूंघा। उसकी पूंछ फूल गई और उसकी स्वाभाविक सतर्कता सक्रिय हो गई। लेकिन फिर एक शांत आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। सब ठीक है छोटे से, टेडी के पिता ने कहा। उनकी आवाज नरम और दिलासा देने वाली थी। अब तुम सुरक्षित हो। नेवला रुका। उसकी तेज नजरें आसपास के चेहरों को देख रही थीं। वे खतरनाक नहीं लगे, बल्कि उनके चेहरे पर दया झलक रही थी। हिचकिचाते हुए उसने टेडी द्वारा दिया गया रोटी का छोटा टुकड़ा स्वीकार कर लिया और उसका भरोसा धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये साधारण पल परिवार और उस बहादुर छोटे नेवले के बीच एक संबंध की शुरुआत थी। एक ऐसा संबंध जिसे जल्द ही ऐसे तरीकों से परखा जाना था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अपनी ताकत वापस पाकर रिक्की टिक्की बंगले के बगीचे में बाहर निकला। सूरज चमक रहा था, हवा ताजी थी और जमीन पर हाल ही में हुई बारिश की नमी अब भी मौजूद थी। बगीचा अद्भुत जीवन से भरा हुआ था, एक जिज्ञासु नेवले के लिए अनंत खोज का स्थान। रिक्की टिक्की ने सुगंधित फूलों को सूंघा, उसकी नाक खुशी से फड़क रही थी। वह तितलियों के पीछे भागा, एक टिड्डे को चौंका दिया और हर कोने कोने में झांकने लगा। उसकी खेलपूर्ण जिज्ञासा ने
बगीचे में नई जान डाल दी। लेकिन इस स्वर्ग में खतरे भी छिपे थे। रिक्की टिक्की की नजरों से छिपकर एक जोड़ी ठंडी और चालाक आंखें परछाइयों से उसे देख रही थीं। नागैना काले और हरे रंग की चमकदार कोबरा झाड़ियों में कुंडली मारे हुई थी और बिना कोई आवाज किए नेवले पर नजर रखे हुए थी। अचानक रिक्की टिक्की ठिठक गया। उसके शरीर के रोएं खड़े हो गए। उसकी पूंछ एक झाड़ू की तरह फूल गई। कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। भले ही वह खतरे को देख नहीं पाया, लेकिन उसकी प्रवृत्ति ने उसे छिपे हुए खतरे की चेतावनी दी। बगीचा फिलहाल शांत था, लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे छाया में एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। हमेशा की तरह जिज्ञासु रिक्की टिक्की हरे भरे बगीचे में घूम रहा था। उसकी नाक हर गंध और हर आवाज पर फड़क रही थी। अचानक उसकी तेज नजरें एक छोटे से बगीचे के सांप पर टिक गईं, जो घास पर सरक रहा था। उसके अंदर बिजली की तरह प्रवृत्ति जाग उठी। उसके रोएं खड़े हो गए, दांत चमकने लगे और उसने एक तेज चटर चटर की आवाज निकाली। छोटा नेवला भले ही आकार में छोटा था, लेकिन निर्भीकता से अपनी जगह पर खड़ा रहा। सांप अचानक रुक गया। इस अप्रत्याशित बहादुरी के प्रदर्शन से चौंक गया, लेकिन उसने और इंतजार नहीं किया। वह जल्दी से पीछे हट गया और अपनी बिल की सुरक्षा में गायब हो गया। बरामदे पर खड़ा परिवार आश्चर्य से यह सब देख रहा था। देखो इसे, पिता ने हंसते हुए कहा। यह तो पहले से ही बगीचे की रक्षा कर रहा है। टेडी की आंखें उत्साह से चमक उठीं। यह तो एक छोटा योद्धा है। और मां, जिनके चेहरे पर स्नेह झलक रहा था, बोली, हमने इसे घर लाकर सही फैसला किया। जैसे ही सांप गायब हुआ, रिक्की टिक्की गर्व से सीधा खड़ा हो गया। उसकी पूंछ अब भी फूली हुई थी, लेकिन उसका दिल स्थिर और दृढ़ था। यह बगीचा अब उसका था और वह अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करेगा। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, बंगले पर सुनहरी आभा बिखेरते हुए रिक्की टिक्की अपनी रोमांचक यात्राओं से लौट आया। उसकी छोटी छोटी टांगें उसे तेजी से फर्श पर ले आईं, जहां टेडी एक छोटी कटोरी खाना लेकर उसका इंतजार कर रहा था। लो रिक्की टिक्की, टेडी ने कहा। उसकी आवाज स्नेह से भरी हुई थी। रिक्की टिक्की ने खाने की तरफ मुंह किया और घर की गर्माहट ने उसे पूरी तरह से आराम दे दिया। संतुष्ट और उनींदा छोटा नेवला दीवार के पास एक आरामदायक कोने में जा लेटा। कमरा एक लालटेन की मध्यम रोशनी में नहाया हुआ था, जिसकी चमक से दीवारों पर हल्की परछाइयां नृत्य कर रही थीं। टेडी पास ही बैठा मुस्कान के साथ रिक्की टिक्की को देख रहा था, जबकि उसके माता पिता ने एक दूसरे को शांतिपूर्ण आनंद भरी नजरों से देखा। खिड़की के बाहर बगीचा गोधूली में लिपटा हुआ था, अपनी गुप्त कहानियों को रात के आवरण में छिपाए हुए। रिक्की टिक्की एक गेंद की तरह गोल होकर सो गया। उसकी सांसों की लय उसके उठते गिरते फर में साफ दिखाई दे रही थी। परिवार का रक्षक अब अपनी जगह पा चुका था, सुरक्षित, गर्म और आने वाले कल की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार।